झारखंड का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार सभी नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से वोट अपील कर रहे हैं और इसी को लेकर के आज बेरमो में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोकारो के बेरमो विधानसभा मकोली के सेंट्रल कॉलोनी में बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के समर्थन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों व उपलब्धियों को गिनाने का काम किया और विधानसभा के प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के लिए जनता से वोट की अपील की। आपको बता दें कि राज्य में एक स्थायी सरकार बनाने की बात कही है राजनाथ सिंह ने और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और कहा कि अगर झारखंड का विकास करना है तो इसके लिए आप लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करना होगा, तभी जाकर के एक डबल इंजन की सरकार दोबारा झारखंड में आएगी और वो झारखंड का विकास करेगी। बहनों भाइयों, हम जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन हमने देखा चाहे किसी जात, किसी पंथ अथवा किसी मजहब की माता बहन के साथ जो इंसाफ होना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए, नहीं हो रहा है। बिना वोट की चिंता किए हुए हम लोगों ने फैसला कर लिया कि हम उस वर्ग की माता बहन को भी इंसाफ देंगे, न्याय देंगे। इसलिए 3 तलाक का जो की व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी है हिम्मत कर सकती है यह काम यदि कोई कर सकता था बहनों भाइयों तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती थी और किसी की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण आज सारी दुनिया में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सारी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन उन्हें प्राप्त होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं तो कहता हूं थोड़ी देर के लिए आप उम्मीदवार को मत देखिए, इस बात को देखिए कौन सी राजनीतिक पार्टी यहां पर सरकार बना सकती है। कोई उम्मीदवार होगा, किसी को कुछ नाराजगी किसी बात को लेकर हो सकती है, किसी को खुशी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति की जाती है केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखकर ही आप अपना मतदान करें, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। जहां तक गरीबों का प्रश्न है, इस बार आपने देखा होगा चुनावी घोषणा पत्र में हमारी पार्टी ने कहा है यदि हमारी सरकार बन जाएगी तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले जो परिवार हैं, उन परिवार में कम से कम एक नौजवान को या तो नौकरी दी जाएगी अथवा रोजगार का कोई न कोई दूसरा अवसर मुहैया कराया जाएगा। यह बात हम लोगों ने घोषणा पत्र में कही है। आदिवासी भाइयों की भी हमने चिंता की है। 70 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का भी घोषणा हम लोगों ने की है और ऐसे कई कदम। और सबसे बड़ी बात बेटियों को पढ़ाने के लिए, यानी पहले क्लास से लेकर, पहली कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कक्षा 16 तक लड़कियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है।